10वीं में है, चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ये है 5.2 का 8वां सवाल, 8वां क्वेश्चन है ये। 8वां मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 8वां। ठीक है, 5.2 पेज नंबर मैं आपको बोल सकता हूँ, पेज नंबर है 117 पर। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का है, पेज नंबर 117 पे 8वां क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया समांतर श्रेणी क्या है, प्रथम पद क्या होता है, nवें पद का सूत्र क्या होता है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, दिया हमको क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल है, केवल हमको लिखना आना चाहिए दिया क्या है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, देखना तीसरा पद कितना है, 12। ठीक, अब इसको तीसरे पद को क्या लिखते हैं रितु दीदी, तीसरा पद बोलो क्या लिखते हैं, a प्लस 2d बराबर 12, ये लिखा है ना। अब और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106, तो देखो अंतिम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, an से, तो an इज इक्वल टू 106। ठीक है, अंतिम पद ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास, हमको पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये देखो हमारे पास तीसरा पद है 12 है। ठीक है, अब कौन सी एपी कहाँ है, क्या कुछ हमारे पास है ना, एक एपी में कितने पद हैं, 50 पद हैं। मतलब जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे कितने पद है, देखो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे कितने पद है हमारे पास, 50 पद है। तो ये 1 2 3 ये क्या है, ये नंबर है, एन के एन की वैल्यू है, कितनी की इनकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो हमारे पास ये लिखा है एक एपी में कितने पद हैं, 50 पद हैं, तो ये किसका मान हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 50। ठीक है, एन का मान क्या हो जाएगा, 50। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं एन की जगह पे ये वैल्यू, क्योंकि क्यों रख सकते हैं, क्योंकि एपी में कितने पद हैं, केवल 50 पद हैं, तो लास्ट पद कौन सा होगा, 50 ही होगा ना। लास्ट पद कौन सा होगा, उसका नंबर क्या होगा, 50। राइट है, तो हमारे पास देखो अंतिम पद क्या है, 106, मतलब जो लास्ट वाला पद है वो कितना क्या है, 106 है, और हमारे पास टोटल पद कितने हैं, 50 है। तो ये बताओ कितने नंबर पे होगा, ये 50 ही नंबर पे होगा ना। ये कौन से नंबर पे होगा, 50 नंबर पे होगा। यहाँ पर 49 होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा ऐसे। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी कि ए 50 बराबर 106, पर हम ऐसे ही रहने देते हैं, हमने जैसे समझा ना हम वैसे ही रहने देते हैं। हमको क्या क्या पता है, हमको तीसरा पद पता है a प्लस 2d बराबर 12, हमको अंतिम पद भी पता है कि उसको किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं an से, तो उसका मान हमने लिख दिया 106। और एक एपी में कितने पद है, 50 पद है, तो 50 पद हैं एक एपी में, मतलब किसका मान है, n का मान है, तो n बराबर लिख दिया 50। नया कुछ भी नहीं है, देख लो आप सबको पता है, आपको an भी पता है, n जो होता है वो भी पता है। ठीक है, तो देखो अब हमको ज्ञात क्या करना है वो लिख ले, फाइंड आउट क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखो ज्ञात क्या करना है, 29वां पद, 29वां पद। ठीक है, 29वां पद। अब बताओ रितु दीदी 29वां पद को क्या लिख सकते हैं, 29वें पद को भी a प्लस 28d, वेरी गुड, a प्लस 28d, तो ये किसका हो जाएगा, ये कुछ ऐसा रहेगा शायद, है ना, a29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, मतलब आपको लिखना आना चाहिए 29वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपसे बोला जाए पांचवा पद, तो आप कैसे लिखोगे उसको, a5, राइट है, a प्लस 4d, ऐसे ही तो लिखोगे ना। ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से क्या होगा। ठीक है, चलो अब देखो इसको मैंने 29वां पद ये वाला, इसको कैसे लिख दिया मैंने, इसको ऐसे आपको होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको ये इसका आंसर चाहिए आपको, मतलब इसका वैल्यू आनी चाहिए, वेरिएबल, ये सॉरी वेरिएबल नहीं, कुछ भी यहाँ पर आना चाहिए। देखो a प्लस 28d, तो यहाँ पे किसका मान चाहिए हमें, a चाहिए और
डी चाहिए। तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। ए का मान से डी का मान निकल जाएगा, यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बस सिंपल है। देखो ये समीकरण हमारे पास एक है, ठीक है, इसको समीकरण मैंने एक डाल दिया। अब इन दोनों से हम देखो एक और समीकरण बनाते हैं, देखना। nवे पद के सूत्र से देखो क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो अब मुझे कैसे पता चला कि मैं ये एनवे पद का सूत्र लगाऊं, तो ऐसे पता चला कि मेरे पास अंतिम पद का मान भी है, एन का भी मान है 106 है, और एन का मान भी 50 है। मुझे यहीं से पता चला कि एन बराबर कितना दिया है 106। तो मुझे पता चल गया कि हाँ एनवे पद का सूत्र लगाना पड़ेगा मुझे, उससे ही कुछ होगा, क्योंकि मेरे पास मैंने और पढ़े ही नहीं ना, सूत्र कहाँ पढ़े मैंने। इन सबको आप देखो ध्यान से, और आप दिमाग लगाओ कि आपने क्या पढ़ा है वो लगा दो। नहीं हो रहा है तो फिर वो बात अलग है, फिर वो सवाल ही नहीं होगा शायद, है ना, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपको जो पढ़ा है वही लगेगा, और कुछ नहीं लगता है, और कुछ कहाँ से लग जाए कुछ भी, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चला कि मैं ये लगाऊंगा, मुझे यहाँ से पता चला, इनसे, ठीक है। चलो ए एन का मान बताओ क्या है, विकी बोलो। 106 है ना, फिर बराबर ए का मान नहीं है, वेरी गुड। फिर एन का मान कितना है 50 माइनस वन। डी का मान नहीं है, नहीं, 106। देखो ए, अब देखना ध्यान से, 50 में से एक गए 49 डी 49, ठीक है। अब जो थोड़ा सा सही तरीके से लिख लें, कैसे, a plus 49 is equal to 106। ये समीकरण हो जाएगी हमारी 2 49 डी आएगा। हाँ यहाँ पर, ठीक है। ये अब समीकरण 1 और समीकरण 2 किस विधि से हल कर लेंगे, हाँ, अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि, देखो लिख लो पहले, a प्लस 2d बराबर 12 a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, ठीक है। यहाँ लिख देना घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पहला पद माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये क्या हो जाएगा, गया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, बड़ा नंबर माइनस का आएगा, ये देख लो। 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 47 डी, ठीक है। अब बराबर लगा दो, 106 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 94, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 40 डी की वैल्यू निकालना है ना, डी का मान निकालना है, तो ये 47 इसको बट्टे में पहुंचा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, गुणा में, तो इसको बट्टे में पहुंचा दो, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 बार में कट जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, काटना आना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे कटेगा, ठीक है, ऐसे नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 दूती ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। डी बराबर 2, मतलब सार्वंतर कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखो डी का मान निकल गया, अब किसका निकालना है, ए का। तो देखो ए का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 1 से या 2 से, किससे निकाल लो, किससे निकालें, 1 से निकाल लो, ज्यादा सिंपल पड़ेगी, ये रही है। अब ये अलग है, ठीक है। अब समीकरण 1 में डी का मान 1 से, है ना, समीकरण 1 में ऐसा लिखो, चलो। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर रख दो, कहाँ है समीकरण 1, ये रही, है ना। कौन सी वैल्यू रखना है, डी की, क्यों रखना है, ए निकालना है, वेरी गुड, ए का मान निकालना है ना, क्यों निकालना है, क्योंकि हमको ए 29वां पद निकालना है, और यहाँ पर हमको रखना है, वो इसलिए निकाल रहे हैं। तो डी में लिखना है अभी नहीं, वो अभी तो मैंने समीकरण ही लिखी है केवल, अभी मैं लिखूंगा उसको। यहाँ पे बताओ डी की वैल्यू क्या है, 2, 12, ठीक है। 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12, फिर ए प्लस 12 हो जाएगा, इसको इधर लाओ, ये माइनस का हो जाएगा, है ना। फिर क्या आएगा 8, ए इज इक्वल टू 8, तो डी का मान आ गया 8। यहाँ पे देखो ये समीकरण कुछ भी दे दो, इसको 1 2 हो गई, इसको 3 दे देना, ठीक है। तो हमारे पास ये सार्वंतर है और ये प्रथम पद आ गया, बस यहाँ रख देंगे और ये 29 का मान आ जाएगा, ठीक है। देखो रखते हैं समीकरण 3 से, देखो समीकरण 3 से ये रही
ए 29, बस ये हमारा आंसर आ रहा है। ए का मान बताओ, ये रहा 8 प्लस 28 28, इंटू 2। डी का मान क्या है 2, ये रख दिया। ए 29 इज इक्वल टू 8 प्लस क्या होगा 28 टू जा क्या होता है 28 टू जा क्या होता है 56, कितना होता है 56, ये 29 इज इक्वल टू 64। मतलब 29वां पद कौन सा है, 29वां पद कौन सा होगा 64, ठीक है। ये बस।